राजा रघुवंशी मर्डर मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब राजा के मर्डर के लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और न जाने कितने प्लान सामने आ रहे हैं। राजा के बचपन के दोस्त हमारे साथ हैं, आकाश शर्मा। आकाश, राजा की जो ये हत्या हुई, ये बिल्कुल सोची समझी साजिश थी। पहले प्लान बनाया गया था कि सेल्फी लेकर के धक्का मारा जाएगा, लेकिन बाद में जब राजा हावी पड़ा उन लोगों पर, तब ये डाव का इस्तेमाल किया गया, जिस हथियार को बताया गया कि हत्या के लिए। राजा जिम जाते थे, मस्कुलर थे। हाँ, राजा जिम जाते थे, मस्कुलर थे और वो डेफिनेटली उन पे हावी हुए होंगे। वो इन लोगों ने पीछे से ही वार किया होगा, क्योंकि वो तो निहत्था था, उसके पास तो कुछ नहीं था। ये सब लोग प्री प्लान थे, तो ही उन लोगों ने हत्या कर पाए, वरना उसकी हत्या नहीं कर पाते। क्योंकि ये जो जितने भी लोग हैं इतने मस्कुलर नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल दुबले पतले हैं, और वो काफ़ी मस्कुलर था। डेफिनेटली उसने वार किया होगा, राजा ने भी इन लोगों के ऊपर। तो ही इन लोगों ने सोचा है कि अब इसे मार के ही जाना चाहिए, तो इसे डेफिनेटली मारा है और खाई में फेंका इन लोगों ने। आकाश, आपको ये बात कब पता चली कि राजा हनीमून पर जा रहा है? क्या पहले से बात कर रहे थे ये लोग कि जा रहे हैं, या आपको अचानक पता चला? नहीं, कोई हनीमून की बात नहीं थी। ये लास्ट मोमेंट पे ही प्लान बना है, मुझे लगता है 19 तारीख को, 18-19 को। और उसने मुझे कॉल किया था कि मुझसे मिलने आ जा। हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग अगस्त में श्रीगढ़ महादेव जाने वाले थे, क्योंकि उसको ट्रैकिंग का शौक था। तो इसके पहले किन्नौर भी जा चुका है, तो हम लोग को श्रीगढ़ महादेव का प्लान बना रहे थे। यहाँ जाने का उसका कोई प्लान नहीं था। बाकी लास्ट मोमेंट पे बोला मुझे, मतलब शाम को 19 तारीख की शायद। कामाख्या मंदिर जाने का बताया या शिलोंग जाने का बताया? नहीं, शिलोंग जाने का कोई प्लान नहीं था। ये तो बाद में इनका जो प्री प्लान था सोनम और इनके साथियों का, ये लोग शायद सोनम ने उसे बोला और वो राजा फिर चला गया शिलोंग। बाकी उसका आने का सिर्फ कामाख्या से रिटर्न आने का तय था। और एक चीज़ और है कि क्या सोनम ने राजा से ये बात कही थी कि उसने कोई मन्नत मांगी है? वो करीब नहीं आ रहे थे शादी के बाद भी, और जब तक कामाख्या में दर्शन नहीं होंगे तो वो करीब नहीं आएगी। आप तो क्योंकि दोस्त हैं, तो इस तरीके की बातें भी शेयर करते हैं दोस्त आपस में। हाँ, राजा ने बताया था, उसकी मन्नत ली हुई है कि कामाख्या दर्शन करेगी, उसके बाद ही हम लोग करीब आएंगे। अब ये सोनम ही बताएगी कि ऐसा उसने सब कुछ क्या किया, क्यों किया। और राजा तो बहुत सीधा था, उसको जैसे जैसे बोलते गई वो बेचारा वैसा वैसा करते गया। और फिर सोनम और इनके हत्यारों ने, इनके साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया, और ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। ये पूरी फिल्मी कहानी भी लगती है। आपको लगता है कि जिस तरीके से एक फिल्म थी हमराज, उसमें भी इस तरीके की एक ट्रिक अपनाई थी लड़की ने, और 1 महीने का कहा था कि शादी हो जाएगी तो 1 महीने तक हम लोग फिजिकल नहीं होंगे, करीब नहीं आएंगे, इसी तरीके का कोई प्लान, बहुत प्लानिंग करके ये क्राइम किया गया है? इस तरीके से रेफरेंस लिए गए हैं क्या किसी क्राइम पेट्रोल या किसी क्राइम मूवी से? हो सकता है, जैसे घर पे बताया कि वो जब शादी होके आए थे दोनों, तो भाभी काफ़ी देखते थे सीरियल्स, साउदर्न इंडिया क्राइम पेट्रोल उनको काफ़ी पसंद था। तो हो सकता कहीं ना कहीं से उन्होंने देखा और माइंड में और चला हो। बाकी खैर ये भी लगता है कि शादी से पहले ही प्लान बनना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में प्लान नहीं बन सकता, मुझे लगता है। अब आपका एक दोस्त चला गया, बचपन का दोस्त चला गया, इतनी सारी यादें हैं आपकी, अब क्या चाहते हैं आप? मैं बहुत दुखी हूँ, और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जितने भी दोषी हैं इन सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और सोनम यदि मुख्य आरोपी है तो सबसे पहले तो इसे फांसी देना चाहिए, उसके बाद इन सबको फांसी देना चाहिए। और कोई जमानत नहीं, इनको कोई किसी चीज़ की जमानत नहीं देना चाहिए, और इस पर तो जमानत मिलती भी नहीं और ना देना चाहिए वहाँ की हाईकोर्ट ने। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मेघालय सरकार से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, वहाँ की जनता से माफ़ी मांगता हूँ। जो रघुवंशी परिवार और मेरी तरफ से हम लोगों ने बाइकॉट मेघालय का जो हैशटैग चलाया था, वो हमसे गलती हो गई है। क्योंकि एक माँ ने बेटा खोया था, मैंने मेरा दोस्त खोया था, तो हम लोग ये गुस्से में, हम भावनाओं में बह के हम सबने बोला है। पर ये सोनम की वजह से आज मेघालय बदनाम हुआ है, वहाँ का टूरिज्म बदनाम हुआ है। तो मैं भारत की जनता से और मेघालय से यही निवेदन करता हूँ कि इसके लिए फांसी की सज़ा की मांग की जाए और इसे फांसी दी जाए सोनम को। ये राजा के दोस्त आकाश हैं जो कह रहे हैं कि ये पूरी सोची समझी साजिश थी। राजा ने ये बात भी बताई थी कि सोनम ने एक प्रण लिया है कि जब तक कामाख्या दर्शन नहीं करेंगे तब तक वो करीब नहीं आएंगे, लेकिन ये उसकी साजिश थी। कैमरा पर्सन होमेन देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़, इंदौर।